देखिए, हम सब भूल रहे हैं आज दिन जो है वो बांग्लादेश की आजादी का दिन है। आज का ही दिन था जिस दिन ये बेशर्म पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाल के ये आए थे कि हम बंगालियों की नस्ल बदल देंगे एक साथ। टुडे बांग्लादेश इज अहेड ऑफ देम इन जीएनपी, जीडीपी। इन दिन आएगा जब ढाका पाकिस्तान को मदद फराहम करेगा। अपनी पॉपुलेशन उनकी वेस्ट पाकिस्तान जो अब अपने आप को कहता है पाकिस्तान कम होगी, 10 मिलियन लोगों का खून किया इस फौज ने, उसका हिसाब अभी देना है। इन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी उसकी। 4 लाख औरतों को रेप किया था इन मुसलमानों ने और जाके कहा था जनरल न्याजी ने कि हम नस्ल बदल देंगे, क्योंकि इनको स्याह रंग के लोगों से कुछ दहशत होती थी और ये वर्ड यूज करते थे भूखा बंगाली। आज के दिन तो ये पाकिस्तानियों को सर झुका के शर्म से अपने आप को पीटना चाहिए कि हमसे क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं। और अब तक मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस रहे हैं कि कैसा भूखे बंगाली को हमने अपने आप से जुदा किया। ये लोग बचपने से हिंदुओं दुश्मनी, इंडिया से दुश्मनी, और जिसका रंग काला उसको कालिया कह के एड्रेस करना। यहां तक उन बच्चियों की शादियां नहीं होती क्योंकि इनके जहन में शैतान घुसा हुआ है। These are not people, they are master killers. ठीक है, अब जल्दी से काउंटर ले लीजिए इरशाद अहमद, अगर आप तक पहुंच पा रही हो आवाज हमारी। आपने सुन लिया, अमजद अयूब मिर्जा हूं, तारिक फतेह हूं, शहजाद पूनावाला हूं, काफी कुछ कहा है पाकिस्तान की शान में इन्होंने। मैं ये कहूंगा कि मैं पूरा वाला को जवाब दूंगा कि ये अभी मिसाइल की और एटम बम की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। यकीन कीजिए हमारी आर्मी के जवान सिर्फ अल्लाह अकबर लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, भागती नजर आएगी आप लोगों की फौज, जिसको आप बम की बात कर रहे हैं, मिसाइल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, तारिक फतेह साहब से आपने बात कोई और की, वो बांग्लादेश चले गए, अच्छी बात है, इनको बांग्लादेश वालों से प्यार है, तो वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान है। हम ये है जो कुछ मिसहैप हुआ वो हुआ, लेकिन हमें तकलीफ होती नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हैं, बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हम उनसे कभी भी जो कुछ हुआ मिसहैप हुआ वो जो कुछ हुआ। लेकिन जो ये पूनावाला साहब फरमा रहे थे, मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं भाई हम कोशिश करते हैं। दूसरी बात कर रहे थे पाकिस्तान से क्या आता है, मैं कहता हूं पाकिस्तान अमन शांति मोहब्बत का पैगाम देता है हमेशा, लेकिन जो दुश्मनी से बाज ना आए तो फिर उस दुश्मन को मजा भी चखाता है पाकिस्तान। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि हम बार-बार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं इनके एसेट्स तो दिख रहे हैं, पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं कुछ नहीं बिकने, वो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप शहजाद पूनावाला से जवाब मांग रहे हैं ना, तो जवाब ले लीजिए। हिफाजत भी करना चाहते हैं और हम देखते हैं हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। आपसे मांगने नहीं आएंगे पूनावाला की आवाज प्लीज। देखिए इरशाद जी, कभी कभी अपनी हैसियत में रहकर बात करनी चाहिए। झंडे पर चांद उतारना और चांद पर झंडा उतारना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप झंडे पर चांद उतार सकते हैं, चांद पर झंडा उतारने की आपकी हैसियत नहीं है। हाँ, आमतौर पर देशों के पास आर्मी होती है, आपकी आर्मी के पास एक देश है और इसीलिए आज आपकी ये हालत है। 3 ए हुआ करते थे, अल्लाह, अमेरिका और आतंकवाद। अल्लाह तो पहले से ही छोड़ चुका है आप लोगों को अपने हाल पर। अमेरिका ने भी छोड़ ही दिया है। उनके स्टेटमेंट तो आपने देखे होंगे किस प्रकार से वो आपके पर रवैया रखते हैं आजकल। और बाकी बचा आतंकवाद। अब इस आतंकवाद की फैक्ट्री को सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हम लोग ही निपटाएंगे और निपट रहे हैं। परंतु एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, जो आपकी मनोकामना है ना कि वो पुराना भारत आ जाए, वो भारत आ जाए जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, 26/11 के बाद भी बैठा रहता था, MFN स्टेटस दे देता था, अब वो भारत बदल चुका है। अब आप एक भी बार हिमाकत करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा है और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी देखा है। पाकिस्तान अब ताकत दिखाएगा आपको। पाकिस्तान की आर्मी का जो आर्मी चीफ है इस वक्त हाफिज कुरान है, वो इस्लाम को फैलाएगा, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में फैलेगा। आपकी लड़ाई बस इस्लाम पर ही आकर सिमट जाती है और आपका इस्लाम ऐसा लगता है आपने अलग ही इस्लाम को डिफाइन कर लिया। इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं, इनकी इस्लाम की लड़ाई का भी मैं विश्लेषण कर लूं। अदिति जी, इनके इस्लाम के विषय की लड़ाई का भी विश्लेषण कर लूं। आपके देश में शिया को कौन मार रहा है? आपके देश में आगा खानी को कौन मार रहा है? आपके देश में अहमदिया को कौन मार रहा है? आपके देश के लोग कभी जुबान उठाकर बात करते हैं जब चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जिस प्रकार से लाखों मुसलमानों को मारा गया है? ये इस्लाम की लड़ाई है? ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये आपके चंद मुट्ठी भर लोगों के अपने हितों की लड़ाई है।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात एक ये है कमेंट कि यहाँ अब पे आप फखर मुझे यूसुफ बताइए, ज़ई ये हिंदुस्तान क्या में कह आपको रहे हैं, ये इस्लाम की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई बता रहे हैं इरशाद अहमद? नहीं, जब इस्लाम पता है, मैं एक बात बताता हूँ अदी जी, मसला ये है ना कि हम इस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो कहानी सुना रहे हैं ना भाई हमारे इरशाद साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, वो ये है कि जी हम कलमा पढ़ेंगे तो भाई कलमा तो 58 मुल्क दुनिया में है, मुसलमान वो सारे पढ़ते हैं। सिर्फ अगर पाकिस्तान में 23 करोड़ पढ़ते हैं या 22 करोड़ पढ़ते हैं तो ये कोई अलग है और वो कोई अलग है। दूसरी बात कि जी बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं और मुसलमान भाई हैं, तो भाई हमारा भाई अरब शहजाद जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई हैं, तो इसको क्या जवाब देंगे? ये बातें मेरे ख्याल में ये बिल्कुल करने वाली नहीं है। हाँ, ये बात मैं कर सकता हूं कि पूनेवाला साहब कह रहे कि जी रिस्पॉन्ड करता है हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने हाथ बांधे हुए और आपके हाथ खुले हुए। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। हिंदुस्तान अपने घर में होगा, मजबूत होगा, बड़ा होगा, सब कुछ होगा। पाकिस्तान अपने हिसाब से है, जो करता है, जो कुछ किया है, अच्छा किया तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरा किया उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। और इस हर चीज को, रिलीजन को घुसाना उसके अंदर, मेरे ख्याल में इसका कोई न मतलब है न मकसद है। ये बिल्कुल फजूल बातें हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, शहजाद आपको जवाब देना चाह रहे हैं, शहजाद का जवाब आप ले लीजिए। करते क्या है? देखिए, वो ज्यादा अगर मैटर आप करता है। देखिए, अगर आप सीरियस मुसलमान, होते, ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, अब दुनिया में मैं डेढ़ आपसे अरब कुछ से बातें ज्यादा करना चाहता हूँ। मुसलमान देखिए, रहते हैं। संवाद करते हैं। आपकी चहेती पार्टी की प्रवक्ता अभी तक नहीं आ पाई है, पर मैं ही आपसे निपट लेता हूँ। देखिए, मुझे बताइए कि आतंकवाद जिन्होंने फैलाया भारत में, 2008 के जो हमले किए, उन पर आपने क्या कार्रवाई की और उन पर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? जमात-उद-दावा, हफीज सईद, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की है? लश्कर तैयबा, इस पर क्या कार्रवाई की है? उल्टा भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान एक सेफ हेवन बना रहता है, परंतु अब एक साफ संदेश दे दिया गया है। देखिए, बीच में मत बोलिए। आज के दिन आपके पास से बांग्लादेश तो निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान निकल गया। आगे भी अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो हो सकता है कि कहीं और हिस्से भी छूट जाए, आपके निकल जाए। तो इसीलिए आप अपने अंतरात्मा की तरफ जाके देखिए, अपनी राजनीति जो रही है 75 वर्ष की उसको देखिए और उसमें सुधार लाइए, और आतंकवाद नहीं, कम से कम आज से कुछ और नीति अपनाइए, तब आप जाकर भारत के सामने देखने की जुर्रत भी कर पाएंगे। ठीक है, जवाब दीजिए इरशाद खान। यार पूनेवाला साहब, बात ये है ना कि हमने ये देखना वो देखना, यार ये छोड़ दे भाई मेरे, ये बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए इरशाद अहमद से, जवाब ले लीजिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं है फखर यूसुफ ज़ई, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आतंक और बात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते यूसुफ ज़ई। सर सुन लेना फखर यूसुफ ज़ई, आतंक और बातचीत तो साथ साथ नहीं हो सकते ना सर। तो ना करे ना, अभी किसने कहा कि आप बातचीत करें? हाँ तो ठीक है, कौन कह रहा है? तो नहीं कर रहा है इंडिया आपसे बात, कहाँ बात कर रहा है इंडिया? नहीं तो इंडिया बात नहीं कर रहा ना, उसमें आप ये ना बोले ना कि आप ये ना कहें वो ना कहें। भाई कहेगा ना इंडिया, अगर आतंक का दंश इंडिया झेल रहा है, अगर आतंक की चोट इंडिया पर पड़ रही है तो इंडिया बोलेगा और एक्सपोज भी करेगा, और जो टेररिस्ट को सेफ हेवन देते हैं, जो आतंकियों के लिए जन्नत है, उसे भी एक्सपोज करेगा। बुराई क्या है उसमें? ये तो होगा ना सर, ये तो मान के चलिए आप, ये तो मान के चलिए। अब जरा ये जो हक की लड़ाई लड़ने वाले इरशाद अहमद जी है, जरा इनकी हक की लड़ाई के बारे में जानते हैं। वीगर मुसलमान मानते हैं, वीगर को आप क्या नहीं मानते हैं मुसलमान? ये बलोचों को आप मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला अहमदिया को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे थे। आप पीओके में जो कश्मीरी रहते हैं उन्हें मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैं जहां जहां मुसलमान हैं, सब मुसलमान एक जैसे हैं, कलमा हक पढ़ने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि पीओके, आप पाकिस्तान ऑक्युपाई की बात ना करें, आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, क्योंकि वो मजलूम है, उन पे जुल्म ढा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, कश्मीर के लोग आज़ाद हैं, वहाँ का वजीर आजम उनका अपना है, वहाँ का सदर अपना है। हाँ, ये कुछ दहशतगर्द आपके पास बैठे होते हैं, ये जो मिर्जा साहब जैसे हैं, तो इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात ये है